जय हिंद मित्रों, मैं शिवम सर बस्ती वाले आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बताए थे कि बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट होने वाला है और बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। तो अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं कक्षा 12 में और आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 का। पहला चैप्टर क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहला चैप्टर क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये भैया जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जो कक्षा 12 का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं पुष्प की परिभाषा, क्योंकि भाई पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है तो पुष्प की परिभाषा बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या होता है परिभाषा। ठीक है, परिभाषा क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछेगा पुष्प किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? बहुत लोग कहते हैं पुष्प फूल होता है। अरे भैया, फूल और पुष्प एक ही तो होता है। परिभाषा इसका बताइए, परिभाषा। तो परिभाषा बताएंगे, क्या बताएंगे? पुष्प पौधों का जनन अंग होता है। क्या बताएंगे? पुष्प पौधों का जनन अंग होता है। ठीक है, बस इतना बताएंगे। अगर कोई पूछेगा पुष्प किसे कहते हैं तो बताएंगे पुष्प पौधों का जनन अंग होता है। ठीक है, जैसे मनुष्यों में जनन अंग होता है, ठीक है, मनुष्यों में जनन अंग होता है, पशुओं में जनन अंग होता है, वैसे पुष्पों में भी जनन अंग होता है जो जनन करने का कार्य करते हैं। समझ में आई? तो पुष्प क्या होता है भैया? पुष्प क्या होता है? पुष्प पौधों का जनन अंग होता है। क्या होता है? जनन अंग होता है। फिर आगे देखते हैं पुष्प की संरचना। क्या देखते हैं? पुष्प की संरचना। देखिए, पुष्प की संरचना में हम आपको बता दें, पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ध्यान से एकदम समझिएगा। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4। पहला बाह्य दल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा पुंकेसर और चौथा स्त्री केसर। ध्यान से समझिएगा। पहला बाह्य दल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा पुंकेसर और चौथा स्त्री केसर। ठीक है, तो देखिए पहला हम समझते हैं बाह्य दल पुंज क्या होता है। आप देखते होंगे जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो उसके ऊपर एक हरा हरा परत होता है। उस हरे परत को, हरे वाले जो कवच होता है, जो कवर होता है पुष्प के, उसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज बोलते हैं। जब पुष्प खिल जाता है तो वह बाह्य दल पुंज जैसे नीचे होता है, नीचे से ऊपर पुष्प होता है, नीचे से 4-5 हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो एक जो होता है, अगर एक रहेगा तो दल पुंज बोलेंगे और समूह में रहेगा तो बाह्य दल पुंज बोलेंगे। इसका काम क्या होता है? जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो ये रक्षा करता है। कौन? बाह्य दल पुंज रक्षा करता है। ठीक है, और पोषण भी देता है, क्योंकि ये हरे रंग का होता है। तो हरे रंग का होता है तो क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल पाया जाता है तो भोजन का निर्माण करता है, और जब भोजन निर्माण करता है तो कहता है लो भैया तुम भी खा लो। ठीक है, और इसको पोषित करता है ताकि ये जीवित रहे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दलपुंज। ठीक है, दलपुंज क्या भैया? दलपुंज अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग के, जैसे अलग अलग जाति के पुष्प हैं, अलग अलग पौधे के पुष्प हैं, तो ये दलपुंज अलग अलग रंग के होंगे। जैसे किसी में सफ़ेद होगा, किसी में रेड होगा, किसी में क्या होगा? बैगनी होगा। तो ये दलपुंज अलग अलग रंग के होते हैं अलग अलग पौधों में। ठीक है, अगर इस दलपुंज के एक पंखुड़ी को निकालेंगे तो उसको क्या कहते हैं? दल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल। एक पंखुड़ी को दल, और ढेर सारे होते हैं, 5, 6, 7, 8 होते हैं, तो उनको कहते हैं क्या? दल पुंज कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? दलपुंज का कार्य क्या होता है भैया? दलपुंज का कार्य होता है कीटों को आकर्षित करना अपनी तरफ। जो कीट होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करना। क्यों आकर्षित करते हैं? कीटों को क्यों आकर्षित करते हैं? ताकि परागण की क्रिया में सहायता मिले। किसमें? परागण की क्रिया में सहायता मिले। परागण हम आपको आगे बताएंगे कि परागण क्या होता है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बस इतना जान लीजिए दलपुंज का कार्य होता है कीटों को आकर्षित करना। और आकर्षित क्यों करते हैं? ताकि परागण की क्रिया हो सके। ठीक है, तीसरा पॉइंट है पुंकेसर। तीसरा पॉइंट क्या भैया? पुंकेसर। तीसरा पॉइंट है पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है?
नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है भैया? नर भाग। पुंकेसर के दो भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग होता है जो भुंडी जैसी संरचना यहाँ दिख रही है, इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। परागकोश के अंदर ही परागकण का निर्माण होता है। परागकोश के अंदर ही परागकण का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, परागकोश के अंदर ही परागकण का निर्माण होता है। और नीचे जो डंठल होता है इसको डंठल तंतु बोलते हैं या फिर पूतंतु बोलते हैं, जिसमें ये परागकोश जुड़ा होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डंठल तंत्र या डंठल तंतु या क्या बोलते हैं? पूतंतु बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद चौथा भाग क्या है भैया? स्त्री केसर। चौथा भाग क्या है? स्त्री केसर। स्त्री केसर जो होते हैं ये कौन से भाग हैं? मादा भाग है। पौधे के कौन से भाग हैं? मादा भाग। स्त्री केसर पौधों के कौन से भाग हैं? मादा भाग। स्त्री केसर के मुख्य 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। सबसे ऊपर वाले जो भुंडी जैसी संरचना है उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। बीच वाली जो पाइप जैसी संरचना है उसको वर्तिका बोलते हैं। ठीक है, और जो लोटे जैसा फूला हुआ है, जो लोटे जैसा फूला हुआ है उसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, सबसे ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र, बीच वाले भाग को वर्तिका और फूले हुए भाग को अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, और इसी अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है भैया? बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को एक क्लास समझ में आ गई होगी। तो ये पुष्प की संरचना थी। क्या थी? पुष्प की संरचना। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प पौधों का जनन अंग होता है। पुष्प पौधों का जनन अंग होता है। पुष्प की संरचना में पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये 4 भाग होते हैं। ठीक है, बाह्य दल हरे रंग का होता है, कलिकावस्था में भोजन देता है अर्थात पोषण करता है और कलिकावस्था में पुष्प की रक्षा भी करता है। दलपुंज क्या करता है? ये कीटों को आकर्षित करता है। दलपुंज अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग का भी हो सकता है। इसके एक पंखुड़ी को दल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तीसरा है क्या? पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है वो पुष्प का या फिर पौधे का क्या होता है? नर भाग होता है। इसके 2 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग परागकोश और डंठल वाला भाग पूतंतु कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर चौथा क्या होता है? स्त्री केसर। स्त्री केसर जो होता है ये पौधे और पुष्प के कौन से भाग होते हैं? मादा भाग होते हैं। ठीक है, इसके 3 भाग हैं। पहला सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र, बीच वाला वर्तिका और सबसे नीचे फूला हुआ भाग क्या होता है? अंडाशय होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।